बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज टॉपिक है हमारा फिज़िक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। और आज का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है 3.5। आज चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक। अब उसका आगे आंसर भी है। उसका क्वेश्चन नंबर 3.5, अ मैन standing on the top of a tower throws a ball straight up with initial velocity vi and at same time throws a second ball straight downward with the same speed. Which ball will have larger speed when it strikes the ground? Ignore air friction. अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक कहा यह गया है कि एक बंदा किसी टावर के ऊपर खड़ा है। अब टावर के ऊपर वो एक बॉल को अपवर्ड फेंकता है, थ्रो करता है। अब बिल्कुल उसी पॉइंट से दूसरी बॉल को डाउनवर्ड मूव करवाता है। बॉल का वेट सेम कंडीशन, सेम बॉल है। और जब अपवर्ड मूव करवाता है और डाउनवर्ड, दोनों की स्पीड, इनिशियल स्पीड सेम है कि जिस स्पीड के साथ वो थ्रो करता है सेम स्पीड है दोनों की। तो इस स्पीड के मुताबिक जब बॉल डाउनवर्ड आई वो नीचे आके ज़मीन के साथ स्ट्राइक करेगी। अब अपवर्ड जो बॉल थी वो ऊपर जाएगी जहाँ तक जा सकती है, स्टॉप होगी। स्टॉप होने के बाद दोबारा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आएगी, वो भी ज़मीन के साथ ग्राउंड के ऊपर आके स्ट्राइक करेगी। तो स्ट्राइकिंग पॉइंट के ऊपर दोनों की स्पीड में क्या डिफरेंस होगा, क्वेश्चन ये पूछा गया है और इसका हमने आंसर देना है। अब चलते हैं आंसर की तरफ। सिंपली पहले इसका टू द पॉइंट आंसर देते हैं, उसके बाद इसको समझते और एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। तो इसका आंसर है बोथ द बॉल्स विल हैव सेम स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, कि दोनों बॉल्स सेम स्पीड के साथ ग्राउंड पे स्ट्राइक करेंगी। द बॉल thrown upward from the top of the tower will have point and strike to the ground with the same speed as that of the other ball which was thrown downward. The difference is that both the balls will reach to the ground at different times. अब आंसर यही है कि जब दोनों बॉल्स सेम स्पीड के साथ स्ट्राइक करेंगी, जैसा कि पहले अपवर्ड मूव करवाई थी और दूसरी डाउनवर्ड, दोनों की स्पीड स्ट्राइकिंग पॉइंट के ऊपर सेम होगी। लेकिन इनमें सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि जो बॉल अपवर्ड मूव करवाई थी वो थोड़ा सा लेट पहुंचेगी या ग्राउंड या स्ट्राइकिंग पॉइंट के ऊपर टाइम ज़्यादा लेगी। तो ये तो था इसका सिंपल आंसर। और अब हम आते हैं इसकी रीज़न की तरफ कि ऐसा क्यों हुआ कि जब एक बॉल ऊपर जा रही है वो वापस आएगी, अब दूसरी बॉल डायरेक्ट नीचे की तरफ आ रही है, तो इनकी स्पीड क्यों सेम है। तो इस स्पीड की सेम होने की तरफ हम आते हैं कि अगर हमने देखा कि एक बॉल को अपवर्ड मूव करवाया, दूसरी बॉल डाउनवर्ड मूव कर रही है सेम स्पीड के ऊपर। अब यहाँ पे ये एक पॉइंट है, ये टावर है, यहाँ पे बंदा खड़ा है, उसने एक बॉल को मूव करवाया अपवर्ड, दूसरी बॉल को डाउनवर्ड, वी आई इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर दोनों की क्या है, सेम है। अब एयर फ्रिक्शन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बता दिया गया है, इग्नोर एयर फ्रिक्शन, मतलब इसके अंदर किसी चीज़ का लॉस या रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टिव फोर्स मौजूद नहीं है। तो टोटल जो फोर्स है वो उस वर्क के अंदर इस्तेमाल हो जाएगी। अब यहाँ पे जब ये अपवर्ड जा रही है और ये डाउनवर्ड आ रही है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, one form of energy is converted to other form of energy and total energy remains constant. एंड इनिशियल पॉइंट के ऊपर यहाँ पे जब हम अपवर्ड इसको मूव करवाया तो इसकी एनर्जी जो थी ये काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा था। अब जब ये काइनेटिक एनर्जी ने इसको यहाँ पर पहुँचाया तो ये हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जहाँ पे स्ट्राइक करेगा ये टोटल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के बाद जब वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू करेगा तो वो यहाँ पे आते हुए टोटल किसमें, काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो रही है, तो जितनी फॉर्म के अंदर काइनेटिक एनर्जी थी उतना ही पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक में कन्वर्ट होगी।
तो जिस स्पीड के साथ वो अपवर्ड जा रहा था उसी स्पीड के साथ वो डाउनवर्ड मूव करेगा। तो जब उसी स्पीड के साथ डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो यहाँ पे वी आई जो उसकी इनिशियल स्पीड थी, डाउनवर्ड जो मूव कर रहा था और जो अपवर्ड मूव करने के बाद फिर डाउनवर्ड मूव किया, उसकी भी स्पीड सेम होगी। तो जब वो ग्राउंड के ऊपर, ये ग्राउंड पॉइंट है, तो दोनों बॉल यहाँ से और यहाँ से जो मूव करना शुरू हुई वो क्या होगी, सेम स्पीड के साथ यहाँ पे आके टकराएंगी। लेकिन टाइम ज़्यादा होगा, ये जो अपवर्ड जा रही है इसका टाइम ज़्यादा लगेगा, इसको टाइम कम लगेगा, लेकिन स्ट्राइकिंग पॉइंट के ऊपर जो इनकी स्पीड है वो सेम होगी।